नमस्कार, मैं मोहिनी पारशर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे खास प्रोग्राम रहस्यमय चर्चा में। आज हम बात करेंगे 4 धामों की, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम के बारे में। आइए चलिए जानते हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों में 4 धामों में से एक यह प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारायण कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना गया है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि 2 हाथ योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले अलवार संतों द्वारा रचित नालिया दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहां ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है। कई वैदिक ग्रंथों में भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ जी का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थन भूतो न भविष्यति, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थल हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचना है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंहद्वार भी कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो
गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते हुए देखा। चकित नारायण ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री, जिसका अर्थ है बेरी, और नाथ, जिसका अर्थ है स्वामी के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो मां पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता ने पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया था। जिस स्थान पर यह नदी तब बही थी, वहीं आज बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई है। बद्री केदार यहाँ एक अन्य प्रसिद्ध त्योहार है, जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिर में मनाया जाता है। यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। तो आज आपने जाना 4 धामों के बारे में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में। फिर से हाजिर होंगे रहस्यमयी चर्चा में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।